Hey everyone, welcome to ESA Researcher, your go-to place for all things tech, AI, cybersecurity and much more. मैं हूं नीराज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के बारे में जो फ्यूचर को बिल्कुल नए तरीके से शेप कर सकती है, न्यूरालिंक। यह टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग और मशीन्स के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम कर रही है। इमेजिन करो, अपने दिमाग के थ्रू हम अपने डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं या फिर पैरालाइज्ड बॉडीज को फिर से चलाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। यह सब कुछ अब रियल हो सकता है और इसके पीछे है न्यूरालिंक की ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी। अगर आपको यह टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। हम न्यूरालिंक के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी को समझेंगे और देखेंगे कि यह किस तरीके से हेल्थ केयर और ह्यूमन एवोल्यूशन में गेम चेंजिंग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस की अपडेट्स मिस ना करें। सोचो एक ऐसी दुनिया में जहां तुम अपने दिमाग के जरिए डिवाइसेस को कंट्रोल कर सको या फिर एक पैरालाइज्ड बॉडी को फिर से चलाना शुरू कर सको। यह लगता है साइंस फिक्शन ना, लेकिन यह न्यूरालिंक का ड्रीम है। इलोन मस्क की इस कंपनी का मकसद है ब्रेन को टेक्नोलॉजी से जोड़ना और एक ऐसा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI बनाना जो ह्यूमन पोटेंशियल को नए हाइट्स तक ले जा सके। आज हम न्यूरालिंक के बारे में बात करेंगे और ट्रस्ट मी, यह एक जबरदस्त जर्नी है। न्यूरालिंक बेसिकली एक ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी है जो तुम्हारे दिमाग को डायरेक्ट डिजिटल दुनिया से कनेक्ट कर सकती है। एक छोटी सी चिप जो तुम्हारे दिमाग में इम्प्लांटेड होती है, वो तुम्हारे ब्रेन एक्टिविटी को रीड करती है और स्टिमुली भी भेजती है। सिंपल टर्म्स में तुम्हारा ब्रेन बायोलॉजिकल कंप्यूटर बन जाता है जो तुम्हारे सोचने, मूवमेंट और एक्शन को डायरेक्ट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। न्यूरालिंक का चिप एक छोटी सी कॉइन साइज डिवाइस है जिसमें हजारों अल्ट्रा थिन वायर्स लगे होते हैं जो तुम्हारे न्यूरॉन्स से इंटरेक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स तुम्हारे ब्रेन के सिग्नल्स को रीड करते हैं और डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। रोबोट असिस्टेड सर्जरी की मदद से यह चिप तुम्हारे ब्रेन में इंसर्ट की जाती है। यह रोबोटिक सर्जन लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रिसीजन से इलेक्ट्रोड थ्रेड्स को तुम्हारे ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन्स तक पहुंचाता है। न्यूरालिंक का पहला फोकस है हेल्थ केयर और यह सच में गेम चेंजिंग हो सकता है। मान लो तुम्हें कोई स्पाइनल इंजरी हो या तुम्हारे ब्रेन को कोई डिजीज हो जैसे पार्किंसंस या अल्जाइमर्स, न्यूरालिंक के चिप से तुम्हारा बॉडी फिर से फंक्शन कर सकता है। इसका मतलब है अगर तुम पैरालाइज्ड हो तो तुम्हारे लिम्स को सिर्फ सोचकर कंट्रोल किया जा सकता है। विजन भी रिस्टोर हो सकती है। अगर तुम्हें देखने में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हारा ब्रेन फिर से नेचुरली वो सिग्नल्स प्रोसेस कर सकता है जो तुम्हारे आईज को देखने में मदद करते हैं। यह प्रोस्थेटिक्स को कंट्रोल करने के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। अब सोचो फ्यूचर के बारे में, ह्यूमन ब्रेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AAE का फ्यूजन। इलॉन मस्क का कहना है कि न्यूरालिंक का अल्टीमेट गोल है AI और ह्यूमंस के बीच एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनानी। मतलब तुम अपने ब्रेन को AI से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे जिससे तुम्हारा कॉग्निटिव एबिलिटी एनहांस हो जाएगी। तुम अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो या नए स्किल्स इंस्टेंटली सीख सकते हो, सब कुछ सोच के। अगर तुम सोच रहे हो यह सब तो हॉलीवुड मूवीज में होता है, तो जवाब है नहीं, यह फ्यूचर में हो सकता है और न्यूरालिंक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। न्यूरालिंक अब तक सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल लाइफ ट्रायल्स में भी इसने अपनी टेक्नोलॉजी को प्रूव किया है। सबसे पहले एक मंकी को इम्प्लांट किया गया जिसका नाम था पेजर। उसने अपने दिमाग के थ्रू पोंग गेम खेला, मतलब तुम अपने दिमाग से वीडियो गेम्स खेल पाओगे। इसके अलावा न्यूरालिंक ने पिग्स की ब्रेन सिग्नल्स को डिकोड करके रियल टाइम डेटा डिस्प्ले किया। यह सब इस बात का प्रूफ है कि न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अब ह्यूमन ट्रायल्स की बारी है। जब बात हो रही हो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तो कुछ चैलेंजेस और एथिकल कंसर्न्स तो होंगे ही। सेफ्टी, ब्रेन में चिप इंसर्ट करना हमेशा एक रिस्क है। हम अभी तक नहीं जानते कि लॉन्ग टर्म में इस चिप का दिमाग पर क्या इफेक्ट हो सकता है। प्राइवेसी, तुम्हारे ब्रेन का डेटा सबसे ज्यादा पर्सनल होता है। अगर किसी ने तुम्हारे ब्रेन सिग्नल्स को हैक कर लिया तो यह प्राइवेसी का एक बड़ा इशू हो सकता है। ऑटोनॉमी, अगर तुम्हारे दिमाग को डायरेक्टली AI से कनेक्ट किया जाए तो कौन कंट्रोल करेगा?
ये हमारे ऑटोनॉमी को चैलेंज कर सकता है और यह भी एक बड़ा एथिकल इशू है। न्यूरालिंक का एंड गेम सिर्फ हीलिंग नहीं है, बल्कि ह्यूमन एवोल्यूशन है। अगर तुम एआई को अपने दिमाग से मर्ज कर पाओगे तो तुम अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज को नए लेवल तक ले जा सकते हो। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का स्पीड, मेमोरी एनहांसमेंट और सोचने की कैपेबिलिटीज सब कुछ अपने दिमाग में डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है। एआई का डोमिनेंस एक बड़ा थ्रेट हो सकता है और मस्क का कहना है कि न्यूरालिंक के जरिए हम अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को अपग्रेड कर सकते हैं ताकि हम एआई के साथ कंपेटिटिव रह सकें। न्यूरालिंक ने काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। एनिमल ट्रायल्स के बाद अब ह्यूमन ट्रायल्स स्टार्ट होने वाले हैं। अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो न्यूरालिंक के टेक्नोलॉजी से दुनिया को एक नया डिमेंशन मिल सकता है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे थॉट्स से डिवाइसेस कंट्रोल होते हैं। तुम अपने ब्रेन को एआई से मर्ज कर पाते हो और तुम्हें डिसेबिलिटीज को क्यूर करने का चांस मिलता है। न्यूरालिंक एक ऐसे फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है जहां हम और एआई एक साथ काम करेंगे, अपने सोच को मशीन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे और ह्यूमन पोटेंशियल को लिमिटलेस बनाएंगे। ये एक सफर है जो हमारे लिए नए डिमेंशंस खोल रहा है और यह सफर अब शुरू हो चुका है। यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसी रिसर्चर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमारी जर्नी में जुड़ने के लिए बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि आपको हर न्यू अपडेट सबसे पहले मिल सके। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम और भी एक्साइटिंग टॉपिक्स लेके आ रहे हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे।